बारिश के कारण चल रही चर्चाओं के बीच आज सुबह उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक शुरू हुई, जहां मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में प्रेस को जानकारी देने पहुंचे। लोक भवन मीडिया सेंटर में बैठक के बाद एग्रीकल्चर मिनिस्टर सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सभी 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने इस सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण निर्णय पर विचार विमर्श किया, जिनमें से सभी पर अब मोहर लग गई है। पहले चलते हैं मंत्रियों के बयान की ओर। अब इस समय देखने में आ रहा है कि बयानबाजी लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन अच्छी बयानबाजी करें, लेकिन लोकतंत्र और संविधान की परंपराओं का, मूल्यों का, आदर्शों का और जो परंपरा रही उनका भी चिंता और ध्यान रखने की जरूरत है। किसी भी वर्ग विशेष, समुदाय विशेष की भावनाएं हर्ट न हो, ये भी किसी भी बयान से पहले की किसी भी नेता की बड़ी जिम्मेदारी है। सर, अखिलेश यादव पेपर लीक पर सरकार को घेरेंगे, वो तो बहुत दिन तो चल रहा है उनका, कोई दिक्कत नहीं है। बात परंपराओं के आधार पर नियम संगत तरीके से सदन में रखने का सबको अधिकार है। सब लोग स्वतंत्र है, अपने विचार रखे, सरकार विधिवत उसका जवाब हर बिंदु पर जवाब देने के लिए भी तैयार है, लेकिन मर्यादाओं का, परंपराओं का, आचरण का ध्यान रखते हुए कोई बात रखने का काम करना चाहिए। किसी की कोई भावनाएं हट न हो, ये जिम्मेदारी, और व्यक्तिगत हमले न हो, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। यूपी लोकसेवा आयोग ने ये माना है कि परीक्षा में धांधली हुई है। उसने कोर्ट में अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें सीधे तौर पे धांधली बताया। देखिए, निश्चित रूप से आप देख रहे होंगे कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कानून में भी संशोधन करने का काम किया गया। किसी परीक्षा में कहीं कोई गड़बड़ी न हो, किसी भी प्रकार की घुसपैठ न हो, किसी प्रकार का कोई पक्षपात न हो, इसके लिए कड़े निर्णय लेने का काम किया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा, 1 करोड़ तक के जुर्माने की व्यवस्था करने का काम किया गया, और साथ ही साथ हर परीक्षा को बहुत ही बेहतरीन पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ कराने के लिए प्रयास किया गया है। और ये भी सुनिश्चित किया गया कि जहाँ जहाँ जिन लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं उनके खिलाफ भी सरकार बिना किसी राजनीतिक, सामाजिक या अन्य भेदभाव के कठोर कार्रवाई करने के लिए कृतसंकल्पित है। ये किसी समाज को निश्चित रूप से आघात पहुँचाने वाला बयान है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा विस्तृत रूप से बयान भी दिया गया है और चर्चा भी की गई है। अब पार्टी की ओर से, मुखिया की ओर से, सरकार मुखिया ओर से बयान आ गया है, इसलिए अब मुझे उस पर आगे कुछ नहीं कहना। अखिलेश में एक बार फिर से आपको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई है, कितनी बड़ी चुनाव की है? निश्चित रूप से 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है, उपचुनाव होगा, और 10 में 5 सीट हमारी पहली बिल्कुल रिपीट करके लाना, और 5 सीट जो इंडी गठबंधन के लोगों की है उस पर भी पूरी मजबूती से, पूरी दमदारी से, पूरी ऊर्जा के साथ पार्टी चुनाव लड़ने का काम करेगी। राहुल गांधी के बाद अब अखिलेश नीचे कर लो आईडी। जनता है भारत की, उसका अपमान है, भारतीयों का अपमान है, हर धर्म के लोगों का अपमान है। कोई धर्म इजाजत नहीं देता है कि दूसरे धर्म पर टिप्पणी की, और जिस तरीके से टिप्पणी की है उसका जवाब पहले चुनाव में जनता देगी, और उसके लिए संसार है, उसी से पता चल जाता है कि ऊपर क्या है, अंदर क्या। मैंने पहले भी कहा था उनके बारे में कि वो जब भी होता है किस तरीके से पेश आता है। देखो, दिल के अंदर रहने वाली बात बाहर आती है, किस तरीके से उनके अंदर क्या है। धर्मांतरण को लेकर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि जिस तरह धर्मांतरण हो रहा है उससे बहुसंख्यक समाज बहुत जल्दी अल्पसंख्यक हो जाएगा, इसको रोका जाना चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए कानून बनना चाहिए, और कानून आ रहा है, और निश्चित रूप से जितने कानून है, और इस तरीके भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से हर देश की व्यवस्था है उसी तरह से यहाँ होना चाहिए, और आप इस में लोगों को विकास के लिए काम करना चाहिए, धर्मांतरण का नहीं। यूपी में हार की जो समीक्षा हुई उसमें बड़ा कारण ये निकल के आया कि सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की नाराजगी भी वजह रही है, लोग भाजपा कार्यकर्ता नाराज है। अब उसके लिए बैठक होगा, और अभी तो कई बिंदु हैं, एक ही बिंदु नहीं कहा जा सकता, और उसमें जो कह रहे हैं वो भी कहीं न कहीं ऐसा दिख रहा है।